तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 देख रहे हैं इनफाइनाइट नेस्टेड कैटेगरी का, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एपीआई फॉर ऐड नेस्टेड कैटेगरी इन नोड.जेएस। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, वरना आपका ही घाटा होगा। तो हम यहाँ पर जो एपीआई क्रिएट करने वाले हैं वो हम क्रिएट करने वाले हैं ऐड कैटेगरी। जस्ट लाइक मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो ये हमारा बेसिकली एपीआई का एंड पॉइंट होने वाला है ऐड कैटेगरी करके, और यहाँ पर आपके दो पैरामीटर्स जाएंगे, नेम एंड पेरेंट कैटेगरी आईडी। आप चाहे पेरेंट आईडी ले लो चाहे पेरेंट कैटेगरी आईडी ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं कोई वैलिडेटर वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। वैलिड मीन्स कि यहाँ पर ये रिक्वायर्ड वगैरह हो, मतलब मेरा जो इस प्लेलिस्ट का काम है कि नेस्टेड कैटेगरी आपको ऐड करा के शो कैसे कराना। बाकी आप इतने तो समझदार हो ही कि आप अपना ये काम कर सकते हो। मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो बेसिकली लॉजिक समझें बस ओनली। तो राउट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी कैटेगरी राउट बना करके रखी हुई है एक फाइल, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर देख पा रहे हो। हमने जस्ट ऑन नॉर्मली एक सेटअप किया हुआ है एक्सप्रेस वगैरह और बॉडी पार्सर, और इसको राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करके server.js के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। तो हम कैटेगरी राउट्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ। मॉडल तो हमने क्रिएट कर ही लिया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक कैटेगरी कंट्रोलर। तो कैटेगरी कंट्रोलर डॉट जेएस, जो भी हमारे ऑपरेशन होंगे इसके अंदर हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेंगे। देन हमें यहाँ पर अपना कैटेगरी कंट्रोलर रिक्वायर भी करना होगा, तो यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं रिक्वायर, और यहाँ से हमें जाना होगा बाहर। तो कंट्रोलर्स के अंदर आपका कैटेगरी कंट्रोलर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी कंट्रोलर का एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट कैटेगरी कंट्रोलर इज इक्वल टू आपका ये। तो अभी यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो मैं एक राउट क्रिएट करूँगा, लाइक राउटर डॉट पोस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, और स्लैश ऐड कैटेगरी करके हमारा राउट रहेगा। एंड यहाँ पर आप कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करोगे, लाइक ऐड कैटेगरी करके। हालांकि अभी हमने मेथड क्रिएट नहीं किया है, बट अब हम क्रिएट कर लेंगे ऐड कैटेगरी करके, जो कि हमें कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर मैं अपना मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सिंक अवेट हम यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हमने क्रिएट कर लिए, फेट एरो मेथड भी बना लिया, ट्राई कैच हम यहाँ पर बना करके चलेंगे। तो कैच के अंदर जो भी एरर होगी हम उसको जस्ट रिटर्न कर देंगे। बट उससे पहले मैं इस मेथड को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू आपका ऐड कैटेगरी। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी एरर होगी, लाइक रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। लाइक मैंने 400 दे देता हूँ क्योंकि ये हमारी बेसिकली क्या है, एरर। और यहाँ पर हम डॉट जेसन करके हम अपना डेटा पास आउट कर देंगे। लाइक सबसे पहले मैं सक्सेस इसका फॉल्स दूंगा क्योंकि ये एरर मैसेज होगा। यहाँ पर मैसेज में हम यहाँ पर लिख देते हैं एरर डॉट मैसेज करके। तो यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे को ऐड कैटेगरी करना है, तो सबसे पहले मैं अपना मॉडल यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ। तो रिक्वायर एंड डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स एंड अपना कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पर हम अपना इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, लाइक कैटेगरी इक्वल टू आपका रिक्वायर कर दिया हमने। तो अब मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, पेरेंट कैटेगरी आईडी जो है नल स्टोर हो सकती है। तो ये मीन्स कि यहाँ पर जो है एम्प्टी भी आ सकती है या नहीं भी आएगी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके, मैं इसमें से अपने बेसिकली पैरम्स निकाल लेता हूँ। लाइक सबसे पहले हो गया नेम, एंड सेकेंड वन इज आपका पेरेंट कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी करके हम जो हमारा बेसिकली मॉडल है उसको हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना डेटा इसमें इंसर्ट कराएंगे। तो मैं क्या करूँगा, लाइक यहाँ पर न्यू करके हम एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, लाइक कैटेगरी करके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैटेगरी डॉट सेव। अभी डेटा मैंने डाला नहीं है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा करंट कैटेगरी का जो डेटा रहेगा। तो कैटेगरी डेटा इक्वल टू आपका ये। तो मैं यहाँ से रिटर्न करा लेता हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमने डेटा नहीं डाला, अभी देखिएगा मैं डेटा डाल के बताऊंगा कि किस तरीके से डालना है। तो कैटेगरी डेटा जो भी रिटर्न होकर के आएगा वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, लाइक 200 स्टेटस रख देते हैं, 2 इसका रख देते हैं, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक कैटेगरी एडेड। एंड यहाँ पर मैं डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक ये जो आपका कैटेगरी डेटा आया है वो।
बट अब यहाँ पर मेरे को करना है क्या, डेटा प्रोवाइड करना है। अब डेटा जो होगा मेरा यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी आपने मॉडल बनाया है, अगर मैं मॉडल के पास जाऊँ तो यहाँ पर मॉडल में क्या होता है, आपका ये रिक्वायर्ड फॉल्स है, इसमें टाइप जाता है ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में जाता है। तो कहीं ऐसा मत करिएगा कि जस्ट आप ये जो नेम पेरेंट कैटेगरी आईडी अगर एम्प्टी आता है तो आप एम्प्टी असाइन करा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना वरना आपको एरर थ्रो होगी। तो इससे बढ़िया है कि हम इसका काम जो है डायनेमिक कर लेते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर जो है अभी एम्प्टी किया हुआ है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट नहीं बनाऊंगा। कॉन्स्ट इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसको अगेन असाइन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं वेर को असाइन कर सकता हूँ अगेन। तो यहाँ पर लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंस ओबीजे, लाइक मीन्स की इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले रहेगा हमारा लाइक नेम। देखिए, या तो आप नेम कॉलम नेम कर सकते हो, या आप की एंड वैल्यू का की एंड वैल्यू की अगर नेम सेम है तो आप नेम यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे मॉडल के अंदर भी जो की है वो भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है। एंड यहाँ पर मेरे को जो नेक्स्ट वर्क करना है वो मेरे को क्या करना है कि पेरेंट कैटेगरी अगर आईडी मिलती है तब इसके अंदर इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, वरना नहीं जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे, हम यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं लाइक इफ पेरेंट कैटेगरी आईडी है, देन हम क्या करेंगे, ये जो इंस ऑब्जेक्ट है लाइक इंस ओबीजे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट पेरेंट कैटेगरी आईडी इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये जो मेरी पेरेंट कैटेगरी आईडी आ रही है उसको इसमें डाल दूंगा। और ये जो मेरा अब इंस ओबीजे है ये अपडेट हो चुका है पेरेंट कैटेगरी आईडी के साथ, अगर पेरेंट कैटेगरी आईडी आती है तो, वरना हम यहाँ पर अपना इंस ओबीजे ऐड कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि इंस ओबीजे मीन्स ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ये अपना काम कर देगा। अगर हमें इसे अब टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हैं। लाइक अभी हम चलते हैं, लाइक सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अभी जो मेरा ये नेस्ट कैट करके हमारा एक बेसिकली कलेक्शन डीबी क्रिएट है, उसके अंदर कलेक्शन है आपका कैटेगरीज। इसके अंदर अभी कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक हम लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कैटेगरी बनाते हैं जो कि सुपर मोस्ट पेरेंट हो रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करके मैंने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें मैं पेरेंट कैटेगरी आईडी एम्प्टी भेज रहा हूँ, सेंड करता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अगर जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है जिसमें पेरेंट कैटेगरी आईडी आपका नल गया है। अब जैसे लाइक मान के चलो मैं इसमें, जैसे ये मेरी इसकी आईडी है तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसा कि हम लास्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, उसमें हो गया आपका मोबाइल्स। अब मोबाइल्स की मैं पेरेंट कैटेगरी आईडी बना देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके मोबाइल्स आते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कराता हूँ, सेंड करता हूँ हम। तो यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल इंसर्ट हो चुका है, मोबाइल्स कैटेगरीज, जो कि बेसिकली आपके पेरेंट कैटेगरी आईडी इसके अगेंस्ट गया है। अगर मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो आपका यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आईडी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ऐड कैटेगरी के साथ वर्क करना है। तो इस तरीके से हमने ये मेथड क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें हम गेट कैटेगरीज करेंगे, वो भी इनफाइनाइटेड, जो कि हमें कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा मेथड, क्योंकि पॉपुलेट एंड लुकअप वो काम नहीं कर सकता जो हमारा कस्टम लॉजिक करेगा। इनफाइनाइट अगर आप क्रिएट कर रहे हो, पॉपुलेट एंड लुकअप जो है बेसिकली दो बेसिकली चाइल्ड्स तक तो काम कर सकते हैं, बट और ज़्यादा नहीं कर सकते। इनफाइनाइटेड आपको करना है तो कस्टम लॉजिक क्रिएट करना होगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू।